Ngo suluge tugung pui gyoging se Bible verse am pori chitarine. Ngo English lo pori tarine si Paul's letter to the Philippians chapter 2 verses 14 to 18. Philippians chapter 2 verses 14 to 18. Do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless, children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain or labored in vain. Yes, and if I am being poured out as a drink offering on the sacrifice and service of your faith, I am glad and rejoice with you all. For the same reason, you also be glad and rejoice with me. अरुणाचल बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं प्रेयर अपील करना चाहूँगा। मैं जब भी जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, मौका मिलने से मैं अपील करता हूँ। अरुणाचल बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल जो हमारा पूरा स्टेट का जो एक बैप्टिस्ट फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको बनाया गया था 2008 से। हमारा यहाँ में बहुत सीनियर लीडर्स, उस समय का फर्स्ट एबीसीसी का प्रेसिडेंट रेवरेंड लिखा अमा, फर्स्ट एबीसीसी प्रेसिडेंट आपका कम्युनिटी से है। उसके बाद सेकंड जो प्रेसिडेंट वो भी आपका कम्युनिटी से एनबीसीसी से ही है, अंकल तोको काच, ब्रदर तोको काच 2 टर्म्स प्रेसिडेंट किया। उसके बाद आपका ही कम्युनिटी से मेरा फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी रेवरेंड डॉक्टर चंगा चिप्पो, आपका ही जनरल सेक्रेटरी, आपका ही कम्युनिटी से एबीसीसी में जनरल सेक्रेटरी किया। आपका ही लोग जो रिप्रेजेंटेटिव अंकल खोदा ताना एबीसीसी का ट्रेजरर था, आपका ही मेंबर अंकल कपाल लिखा एबीसीसी का ट्रेजरर था। यस, उसके बाद आपका ही हमारा रेवरेंड तलिंग सर, वो भी एबीसीसी का फर्स्ट मिशन सेक्रेटरी था। ऐसा करके हम लोग एबीसीसी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत लोगों का, आप लोगों का योगदान है, आप लोगों का सपोर्ट रहा है। प्रभु का वचन हम लोग का सिस्टर ने बड़ी सुंदर से पढ़ दिया। मैं उसमें से 2-3 वर्स को जो है हिंदी में आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा। ऐसा लिखा है 16 में, जीवन के वचन को दृढ़ता से थामे रहो, तब मसीह के पुनः आगमन के दिन मुझे गर्व होगा कि मैंने अपनी दौड़ व्यर्थ नहीं दौड़ी और मेरा काम व्यर्थ नहीं गया, लेकिन मैं अपनी जान गंवा कर भी खुश रहूंगा और इसे भगवान को एक तरल भेंट की तरह उड़ेलूंगा। ठीक वैसे ही जैसे आपकी वफादार सेवा भगवान को एक भेंट है, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी उस खुशी को साझा करें। हाँ, तुम्हें आनंदित होना चाहिए और मैं भी तुम्हारे आनंद में भागीदार रहूंगा। प्रार्थना करते हैं। Our Heavenly Father, we want to thank you for this time. We want to thank you that you have led us throughout these 4 days of conference. We praise your name, we glorify your name. At this right moment, we are here to listen to your holy word. Father, we are empty vessels. Fill us with your holy word. In Jesus' name we pray. परसों रात मैंने थीम को एक्सपाउंड किया था, बताया कि थीम वर्स प्रेसिंग टुवर्ड द गोल। प्रेसिंग टुवर्ड द गोल में पॉल का क्या कहना चाहता है, पॉल किस चीज के बारे में कहना चाहता है, और पॉल फिलिपियन मंडली को किस चीज के लिए एनकरेज कर रहा है, उसके बारे में हम लोग बात किया था। उसके साथ साथ आपका जितना भी यहाँ पे 39th एनबीसीसी यूथ एनुअल कॉन्फ्रेंस के डेलीगेट्स हैं, उन सब को भी हमने ये चीज को पॉल का द्वारा जो फिलिपियन मंडली को बताया था, उसी चीज को एनकरेज करने के लिए आप लोगों को मैंने 4 पॉइंट बोला था। पहला पॉइंट पॉल कहता है, मैं कितना भी क्वालिफाई हुआ हूं स्पिरिचुअली, फिजिकली, आत्मा से, शरीर से क्वालिफाई हुआ भी हूं, लेकिन वो सब व्यर्थ है क्योंकि मैंने
मुझे जिस जगह पहुंचना चाहिए, जिस मुकाम पे पहुंचना चाहिए, मैं नहीं पहुंचा हूं। I have not reached yet। फर्स्ट पॉइंट था, he acknowledged that he has not arrived yet। वो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो पास गुजर चुका है, आपका जो प्रॉफिट, आपका जो क्या बोलता है, बड़ा बड़ा नाम कमाया वाला चीज हो, या तो मिस्टेक किया वाला चीज हो, भूल गलती किया वाला चीज हो, उसको बिहाइंड छोड़ के रहिए। फॉरगेट व्हाट लाइज बिहाइंड बोल के दूसरा पॉइंट मैंने आपको बोला कि जो पीछे रह गया उसको भूल जाइए, उसको खुजली करते मत रहिए। यदि आप खुजली करते रहेगा वो घाव बढ़ते जाएगा और आपका जीवन को ले जाना तकलीफ होगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमने बोला था कि रीच फॉरवर्ड टू व्हाट लाइज अहेड। जो आगे में आपका आगे में है, जहां आपको पहुंचना है, उधर आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहिए, बढ़ते रहिए बोल के ये तीसरा पॉइंट मैंने आपके बीच में बताया था। चौथा पॉइंट जो हमारा थीम वर्स है, प्रेसिंग टुवर्ड द गोल। परमेश्वर ने हम सबको एक गोल दिया है, एक जगह दिया है जहां हमको पहुंचना है, और वो जगह है हेवन वर्ड, स्वर्ग की ओर जाना। और वहां पहुंचने के लिए हम लोग को कोशिश करना है, हम लोग का जीवन उस ओर ले जाना है। इसके बारे में हम बात किया था। साथ ही साथ आप सबका इंडिविजुअल, हमारा इंडिविजुअल लाइफ में कुछ ना कुछ परमेश्वर ने गोल रखा है, कुछ ना कुछ प्लान्स रखा है इस संसार में रहने का समय में, और उस गोल में भी आपको पहुंचने के लिए प्रेसिंग टुवर्ड द गोल हम लोग को बढ़ना है बोल के हमने ये 4 पॉइंट परसों रात को सीखा था। आज मैं फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्सेस 14 से जो 18 तक का हम लोग का सिस्टर ने पढ़ा था, उसमें से एक पॉइंट मैंने 4 पॉइंट लाया हूं। 4 पॉइंट को हम लोग सीखने के लिए कोशिश करेंगे, और उससे हम लोग जो रेस, जो दौड़ हम लोग चला रहा है, जो भाग दौड़ हम लोग कर रहा है, उसको एंडिंग तक पहुंचने के लिए हम लोग को मदद मिलेगा। तो क्या आप तैयार हैं? Yes. क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? yes. शांति से 4 पॉइंट मैं आपको सुनाऊंगा, और वही चीज से हम लोग आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेगा, और हमारा जीवन की दौड़ को हम आगे बढ़ा पाएंगे। यहां पॉल कहता है कि अभी ऐसा संसार आ रहा है, ऐसा दुनिया हो रहा है, ऐसा जिंदगी आ रहा है, ऐसा माहौल बन रहा है, ऐसा एनवायरनमेंट आ रहा है जिससे आपका आत्मिक जीवन को तकलीफ होगा, जिससे आपका शारीरिक जीवन को तकलीफ होगा, रुकावट आएगा, प्रॉब्लम आएगा, कष्ट आएगा। ऐसा बोल के हम लोग को यहाँ कहता है। आप ब्लेमलेस है, आप पवित्र जीवन जी रहा, अच्छा जीवन जी रहा है, फिर भी आपको कोई गिराने के लिए जो है आपका ऊपर ब्लेम डालेगा, हमारा ऊपर जो है ब्लेम डालेगा, हम लोग को कैसा पुल डाउन करने के लिए, कैसा नीचे करना है, कैसा गिराना है, और वो वाला सिचुएशन, वो वाला जनरेशन अभी आ रहा है बोल के हम लोग को पॉल यहाँ में वार्निंग दे रहा है। पॉल फिलिपियंस मंडली को बोल रहा है कि फिलिपिन मंडली, तुम लोग होशियार रहो दे, क्योंकि तुम्हारा जीवन में ऐसा चीज आने वाला है जो आप कभी फेस नहीं किया है। तुम्हारा जीवन में ऐसा चीज होने वाला है जो कभी आपका जीवन में नहीं हुआ है। ऐसा चीज को रेडी रहने, फेस करने के लिए रेडी रहने के लिए पॉल ने जो है ये एनकरेजमेंट किया है, और उस एनकरेजमेंट से मैं 4 पॉइंट आपका बीच में लाना चाहूंगा। पहला पॉइंट वर्स 16 में क्या कहता है, इंग्लिश में क्या कहता है, इसको मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। As you hold out the word of life, as you hold out the word of life, परमेश्वर का वचन पॉल यहाँ कहता है कि ये होली वर्ड जो है, ये परमेश्वर का जो वचन है, ये एक वर्ड ऑफ लाइफ है, जीवन का एक वचन है, हमारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक वचन है। इस वचन से, ये पवित्र वचन, ये बाइबल जो है एक जीवन का एक मार्गदर्शक है, जीवन का एक वचन है। इसको यदि हम होल्ड करता है, when we hold the word of life, we will be able to lead our life in according to the will of God। परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जीने के लिए, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार आपका जीवन, मेरा जीवन को ले जाने के लिए we need to hold the holy word very strong। पहला पॉइंट,
holding fast to the word of life, holding fast to the word of life, holy word. बहुत अनफॉर्चुनेट लगता है, बहुत जगह में, बहुत चर्चेस में हम देखा है कि जब प्रभु का वचन शेयर करने का समय आता है, बाइबल शेयर करने का समय आता है, वर्शिप टीम लोग बाहर चला जाता है, यूथ लोग बाहर चला जाता है, गप मारते रहता है, कोई कोई जो है चर्च बाहर चला जाता है, लेकिन जब स्पेशल नंबर आता है, डांस आता है, सब लोग झुक झुक झांक झांक के देखता है। दरवाजा से कोई कोई चर्च जो है छोटा होता है तो दरवाजा से झांक झांक के, खिड़की से झांक झांक के देखता है। लेकिन जब पवित्र वचन का समय आता है, होली वचन को जब बात आता है तो दे गो आउट, वो लोग बाहर चला जाता है। लेकिन हमें याद होना है, क्यों बोलने से परमेश्वर का वचन पौल कहता है होली, ये पवित्र वचन, दिस होली वर्ड इज योर लाइफ, ये आपका जीवन है। प्रेज द लॉर्ड, ये आपका जीवन है। पवित्र वचन को हम लोग को पकड़ना है, पवित्र वचन को हम लोग हमेशा मैंने साथ में लेके जाना है। इसी से आपको सच्चाई का रास्ता दिखाएगा, इसी से आपको जो है सही मार्ग दिखाएगा, इसी से आपको सही रास्ता दिखाएगा, इसी से आपको जो है ट्रूथ, जो सच्चाई है वो रिवील होगा होली वर्ड से, पवित्र वचन से। और इसी से जो है आपका जीवन में जब टेम्पटेशन आएगा, जब जीवन में कष्ट आएगा, जीवन में प्रॉब्लम आएगा, जो कोई पवित्र वचन को पकड़ के रहेगा, he or she will not be shaken। थोड़ा सा आंधी, थोड़ा सा तूफान आने से वो नहीं भाग सकता, नहीं हिलेगा। लेकिन कोई कोई जो ऐसा विश्वासी है जो परमेश्वर का वचन को नहीं पकड़ा है ना, वो बोलेगा यार हम तो हीलिंग के लिए आया था, अभी तो हीलिंग ही नहीं होता, मेरा बच्चा के लिए हम प्रार्थना किया था, अभी ऐसा ही नहीं हो रहा है, ये ऐसा है वैसा है बोल के यहाँ ये प्रेयर सेंटर से वहाँ प्रेयर सेंटर, ये चर्च से वो चर्च, वो डिनोमिनेशन ये डिनोमिनेशन, लास्ट में जो चर्च क्रिश्चियन ही छोड़ के यीशु को ही छोड़ के जाएगा। बिकॉज दैट पर्सन, वो आदमी जो है ईश्वर का वचन को नहीं पकड़ा है। जो सबसे बड़ा चीज परमेश्वर ऑफर कर रहा है, हेवन, स्वर्ग का जो भागीदार बनाना चाहता है, वो ऑफर को भूल के ये दुनियादारी का छोटा मोटा तकलीफ को वो लोग झेल नहीं पाता है। क्यों झेल नहीं पाता है बोलने से? बिकॉज दे हैव नॉट केप्ट द होली वर्ड इन देयर लाइफ, बिकॉज दे आर नॉट होल्डिंग द होली वर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग। पवित्र वचन को हमको बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ना पड़ेगा। कोरी टेन बूम बोल के एक तो डच क्रिश्चियन है, कोरी टेन बूम बोल के, उसको जो है वर्ल्ड वॉर 2 समय में नाजी लोग उसको पकड़ा था बोला है। क्यों बोले से वो जो है ज्यूस, यहूदी लोग को, बहुत यहूदी लोग को छुड़ाने के लिए उस समय में हिटलर ने एक तो आंदोलन चलाया कि जितना यहूदी है, जितना ज्यूस है, सबको मारना है बोल के ऐसा आंदोलन चलाया। तो इस समय में ये डच क्रिश्चियन एक कोरी टेन बूम ने जो है बहुत सा ज्यूस को छुपाया अपना जगह में। उस छुपाने का वजह से जो है नाजी लोग उसको पकड़ के कंसंट्रेशन कैंप में डाला होता है। बहुत टॉर्चर हुआ, बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन उसका साथ टॉर्चर होने के बावजूद भी उसका साथ पवित्र वचन था बोला, होली वर्ड, बाइबल था। और उस बाइबल से वो अपने आप को एनकरेज किया। साथ ही साथ जितना भी कैंप मेट था, जो कैंप में बैठा हुआ, वो लोग को जाके ईश्वर का वचन शेयर किया और वो लोग को हौसला दिया, एक होप, आशा भरी जिंदगी दिया। हाँ, आशा, एक होप दिलाया बोल के ये एक तो टेस्टिमनी मिलता है। उसके वजह से जो है उनका विश्वास, उनका प्रार्थना और उन्होंने जो पवित्र वचन को पकड़ने के वजह से बहुत लोग जो बहुत डिस्करेज हुआ था, बहुत दुखी हुआ था, बहुत मैंने खाने पीने नहीं मिल रहा है, मार पिटाई हो रहा है, कितना तकलीफ हो रहा है, ऐसा समय में वो लोग सोच सकते हैं हमारा भविष्य क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, मेरा जिंदगी में क्या होगा, मेरा बाल बच्चा क्या होगा, मेरा फ्यूचर अंधकार में है, अंधेरा में है बोल के पूरा दुखी करके बैठा हुआ था। उसका बीच में इन्होंने जो पवित्र वचन को शेयर किया, बीच बीच में जाके, सभी का बीच में जाके उन्होंने पवित्र वचन से सबको एनकरेज किया। एक तो होप, एक तो आशा भरी जिंदगी दिया है बोल के हम लोग को पता चलता है। वेरी स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी ये क्रिश्चियन का बारे में। दूसरा टेस्टिमनी में आपका बीच में बोलना चाहूंगा। तुर्की में 2016 से 2018 का कहानी है। तुर्की में एक तो अमेरिकन पास्टर है, एंड्रू ब्रुनसन बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन गलती भी हो सकता है, एंड्रू ब्रुनसन या ब्रांसन,
एक अमेरिकन पास्टर था, उसको तुर्की में जो है 2016 से 2018 तक जेल में डाला गया तुर्की में। ये एंड्रू ब्रुनसन जो है एक ईश्वर का मिनिस्ट्री काम करने के लिए गया था। 2 साल तक वो ईश्वर का मिनिस्ट्री काम कर रहा था, इधर उधर जा रहा था, प्रीचिंग टीचिंग कर रहा था। लेकिन उसको वहाँ का लोग ने पकड़ के बदनाम किया कि ये जो है अंडरग्राउंड बना रहा है, ये जो है इंसर्जेंसी बना रहा है, ये जो है मैंने क्या बोलता है टेररिज्म को फैला रहा है बोल के ये पास्टर को ब्लेम करके उसको पकड़ा, उसको जो है जेल में डाला। लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, जेल में डाला। लेकिन जेल में रहने के बावजूद भी उनका टेस्टिमनी बताता है कि वो उसका पास पवित्र वचन था, बाइबल था, वो बाइबल पढ़ते रहा। बाइबल पढ़ के बाइबल का वचन के द्वारा ईश्वर उसको एनकरेज किया, उसको हौसला दिया, उसको एक होप, एक आशा दिया, और वो कंटिन्यू करके बैठा 10 साल नहीं हुआ, लेकिन 10 साल के करीब वो जेल बैठा, और लास्ट में उसको जस्टिस मिला और वो अपना देश जाने पाया है। दैट इज द वर्क ऑफ द होली वर्ड। पवित्र वचन को पकड़ के रहने से आपको कोई भी कठिनाई, कोई भी तकलीफ, कोई भी टेम्पटेशन, कोई भी कष्ट आप उसको झेल पाएगा, क्योंकि पवित्र वचन के द्वारा आपको जो है एनकरेजमेंट मिलेगा। सो वी नीड टू होल्ड फास्ट टू द होली वर्ड। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट मैं आपके बीच में बात कर रहा था। उसके बाद और एक तो इंटरेस्टिंग हम आपको बोलना चाहता है। ये 2010 और 2018 का एक तो टेस्टिमनी हमने पढ़ा था, आसिया बीबी बोल के। आसिया बीबी पाकिस्तान का एक औरत थी। आसिया बीबी ने जो है पाकिस्तान में ईश्वर का वचन ऐसा फैलाया, ऐसा प्रीचिंग टीचिंग किया, तो उसको जो है बहुत नजर लगा के उसको जो है जेल डाला गया। उसको पनिशमेंट दिया गया। एक औरत जो है पाकिस्तान में उसको जो काम वो प्रीचिंग टीचिंग कर रहा था उसको ब्लास्फेमी बोलता है। औरत लोग जो है ये सब चीज नहीं कर सकता है पाकिस्तान में। ब्लास्फेमी बहुत खराब चीज, इसको टॉर्चर करना है, ऐसा वाला ऑर्डर आके उसको जेल डाला। कहता है कि उसका जो सेंटेंस था 10 साल तक वो जेल में बैठा, 10 साल तक। लेकिन 10 साल समय के जब जेल में था उसको होली वर्ड, पवित्र वचन उसको एनकरेज करता गया, परमेश्वर उसको टच करते गया। 10 साल तक कैसा सर्वाइव हुआ वो खुद जानता है। वो कहती है उसका टेस्टिमनी, 10 साल के बाद उसको जस्टिस मिला, उसको जेल से बाहर निकाला। दैट इज द वर्क ऑफ होली वर्ड। पवित्र वचन को हम जब पकड़ के रखेगा तो हमें कोई भी कष्ट, कोई भी सिचुएशन होगा उसमें हम उसको जो है ओवरकम करने के लिए शक्ति, क्षमता हमको परमेश्वर का वचन देगा। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। क्या आप परमेश्वर का वचन को पकड़ के रखेंगे? वर्स 16 का पार्ट बी, सेकेंड पॉइंट में आता हूं। सेकेंड पॉइंट में ये कहता है, in order that I may boast on the day of Christ, that I did not run or labor for nothing. इसमें डे ऑफ क्राइस्ट, ईश्वर का आगमन के दिन, ईश्वर का आने वाला समय में हमारा सर्विस ऐसा होना पड़ेगा, हमारा सेवा ऐसा होना पड़ेगा कि डे ऑफ क्राइस्ट को फोकस करके होना पड़ेगा। हम लोग जो भी कर रहे हैं आज, इतना यहाँ में जितना कंट्रीब्यूशंस आया है, जितना डोनर्स लोग दिया है, मैंने वेल विशर्स दिया है, जितना लोग मेहनत किया है, जितना लोग काम किया है, सबका एक तो ही इच्छा होना चाहिए कि डे ऑफ क्राइस्ट के लिए, यीशु मसीह का आगमन का दिन में मुझे तारीफ मिले, यीशु मसीह का आगमन के दिन में मुझे परमेश्वर शाबाश बोले। इसको फोकस करते हुए हम लोग का जो भी काम, जो भी डोनेशन, जो भी कंट्रीब्यूशन है वो हम लोग को करना चाहिए। नॉट दैट समबडी विल प्रेज यू, कोई आके आपको धन्यवाद, यहाँ में पास्टर तामे हाकम आके आपको थैंक यू बोलने के लिए नहीं, सबका लिस्ट लेके वो आपको थैंक यू नहीं बोल पाएगा। लेकिन आपने जो कंट्रीब्यूशन किया, जो मदद किया, जो काम किया है, वो सबका फोकस जो है ओनली जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का आगमन का दिन, यीशु मसीह का सामने जब हम खड़ा करेगा, आई शुड बी हैप्पी, आई शुड बी प्राउड, एंड गॉड विल से शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा काम किया है। पौल इसी को कह रहा है।
पौल ने जितना तकलीफ पाया है, कितना मार खाया है, कितना गाली गलौज खाया है, वो ड्यूअल सिटीजनशिप, रोमन सिटीजन, हिब्रू सिटीजनशिप इतना होने के बावजूद भी, फारिसी होने के बावजूद भी, क्वालिफाइड होने के बावजूद भी बहुत तकलीफ झेला है पौल ने जो है, बहुत ईश्वर का काम के लिए, ईश्वर का मिनिस्ट्री के लिए। लेकिन पौल यहाँ कहता है, आई एम डूइंग दैट फॉर द डे ऑफ क्राइस्ट, फोकसिंग ऑन द डे ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह का आगमन का दिन में, यीशु मसीह का आने वाला दिन को देख के हम ये काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं यही चीज आप सबसे एनकरेज करना चाहूंगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे दोस्त जो यहाँ पे NBCC 39 एनुअल कॉन्फ्रेंस का यूथ लोग को मैं एनकरेज करना चाहूंगा। आप लोग का टैलेंट, आप लोग का गिफ्ट, आप लोग का जो भी चीज है, जो काम कर रहा है, जो मिनिस्ट्री कर रहा है, जो चीज आप कर रहा है, उसका जो फोकस इन द डे ऑफ क्राइस्ट को होना पड़ेगा। उस चीज को याद करते हुए आप काम करना पड़ेगा। एंड गॉड विल फाइनली से थैंक यू, तूने अच्छा काम किया। अल्टीमेट रिवॉर्ड, गॉड इज गोइंग टू गिव यू अल्टीमेट रिवॉर्ड। गॉड इज गोइंग टू से तुगासो, धन्यवाद तूने काम किया है, यू आर माई फेथफुल सर्वेंट। इसको लेके हमारा काम जो है, हमारा जो मिनिस्ट्री जो है, हमारा जो भी चीज हम करता है उसको होना पड़ेगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू द वर्शिप टीम, डिफरेंट चर्चेस से है वो लोग, यूनिफाइड होके इतना सुंदर से हम लोग को वर्शिप लीड करके आया हुआ है पिछले 4 दिन से, और कहीं बहुत सा जगह में भी वो लोग कर रहा है। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम एंड आई नो गॉड इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू। गॉड इज गोइंग टू से शाबाश ब्रदर नीलम तुतुप एंड योर टीम, शाबाश बोलने वाला है। दे आर डूइंग फॉर द डे ऑफ क्राइस्ट, नॉट जस्ट टू शो ऑफ। यहाँ में अपना गिटार का टैलेंट दिखाने के लिए नहीं है, दे ऑल आर डूइंग फॉर द डे ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह आगमन का समय में मैंने ईश्वर तारीफ करे, ईश्वर धन्यवाद कहे, उसी को फोकस करते हुए वे लोग काम कर रहे हैं। आप देखिए बहुत सा एथलीट्स होता है, बहुत सा जो ओलंपिक एथलीट्स होता है, वो लोग क्या करता है, कोई भी दिखाई नहीं देता समय में भी वो प्रैक्टिस करता है, कितना हार्डशिप करता है। क्यों? ओलंपिक होने का समय में कुछ ना कुछ मेडल पाना है, गोल्ड मेडल पाना है, सिल्वर मेडल पाना है, या तो कम से कम हमको वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने तक का क्वालिफाई होना है, ऐसा सोच के जो है वो लोग प्रैक्टिस, राइगरस प्रैक्टिस करता है, बहुत मेहनत करता है। मैंने बहुत सा ओलंपिक जो पार्टिसिपेंट्स लोग का टेस्टिमनी देखा है, बहुत कोच से मार खाता है, गाली गलौज खाता है, कितना भूखा रहता है, कैसा करके मैंने वो अपने आप को ट्रेन करता है, इतना ट्रेनिंग करता है, इतना ट्रेनिंग करता है। क्यों? ओलंपिक का दिन में पार्टिसिपेट कर सकने के लिए और गोल्ड मेडल पाने के लिए वो लोग इस चीज को करता है। सेम थिंग, हमारा जो भी कार्य है, हमारा जो काम है, हम लोग को जो है उस दिन परमेश्वर धन्यवाद आपको कह सकेगा। हमारा प्रेजेंट एफर्ट, हमारा प्रेजेंट वर्क, हमारा अभी का समय का जो कष्ट है, जो तकलीफ हम लोग झेल रहा है, इट ऑल विल बी रिफ्लेक्टेड इन द डे ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह आने का समय में हम लोग को वो चीज को रिफ्लेक्ट होगा। इसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स में कुछ बोलना चाहूंगा। प्रैक्टिकल स्टेप्स, डेली डिवोशन, डेली डिवोशन। ये दिखाना जरूरी नहीं है कि हम प्रेयर कर रहा है, हम डिवोशन कर रहे हैं, नो नीड। कोई जो है फारिसी होता है ना, फारिसी कोई दिखाने के लिए ही जोर जोर से प्रार्थना करेगा, जोर जोर से बाइबल पढ़ेगा, नो, दैट इज फारिसी। लेकिन आपका मेरा जीवन में एक हैबिट होना पड़ेगा कि हम लोग जो है स्क्रिप्चर, परमेश्वर का वचन को डेली पढ़ना चाहिए, डेली डिवोशन करना चाहिए, तब हमारा स्पिरिचुअल ग्राउंडेड होगा, हमारा आत्मिक जीवन स्ट्रोंग होगा। पहला प्रैक्टिकल। दूसरा प्रैक्टिकल चीज जो है फेथफुल स्टीवर्डशिप, सेवक, अच्छा सेवक बनना पड़ेगा। कोई भी चीज का हो, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहा होगा, आप कॉन्ट्रैक्टर कर रहा होगा, किसी का अंदर में आप कुछ स्टीवर्ड कर रहा होगा, उसमें आपको फेथफुल होना पड़ेगा। ऐसे गॉड सर्वेंट, ईश्वर का हम लोग का जो फुल टाइम वर्कर्स, हम लोग को भी एक फेथफुल सर्वेंट होना पड़ेगा। नो, फाकी मारने के लिए नहीं, सिर्फ संडे में प्रीचिंग करेगा, नो, दैट्स नॉट द वन, नॉट द डे। हाँ, फुल टाइम वर्कर है, हम सिर्फ संडे में स्पीकर करें, कोई कॉन्फ्रेंस बुलाएगा तब स्पीकर करेगा, नो।
wherever we get opportunity, किसी का साथ भी हम लोग को ईश्वर का वचन शेयर करने का मौका मिलता है, हम उसको छोड़ना नहीं है। ऐसे फुल टाइम वर्कर हम लोग को ये ध्यान में होना पड़ेगा। We should be faithful towards my responsibility। जो responsibility हमको हमारा ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, जो responsibility, जो दायित्व हमको हमारा समाज ने दिया है, उसके और हम लोग को वफादार होना पड़ेगा, ईश्वर की ओर वफादार होना पड़ेगा। यूज योर टाइम। आपका जो टाइम है, स्पेशली यूथ या जो भी है, हमारा जो समय है उसको सही ढंग से हमको यूटिलाइज करना पड़ेगा। we must be very careful in using our time। हम लोग ऐसे 24 आवर्स को बेकार में जाने नहीं देना है, क्योंकि वो 24 आवर्स दोबारा नहीं मिलेगा। आपका पास जो टैलेंट है, जो गिफ्ट है, जो रिसोर्सेस है, आपका धन संपत्ति है, खेती पाती है, जो भी चीज है, उस चीज से आप लोग जो है, हम लोग जो है ईश्वर का महिमा, ईश्वर का प्रशंसा करना चाहिए। एक अच्छा स्टीवर्डशिप बन के हम लोग को यूज करना चाहिए। NBCC में बहुत सा टेस्टिमनी से हम सुनते रहता है कि किस तरीका से लोग ईश्वर का सेवा के लिए अपना जी जान डालता है, अपना संपत्ति, अपना जो भी चीज़ है वो ईश्वर का काम के लिए डालता है, बोल के हम टेस्टिमनी सुनते रहता है। कल रात एक टेस्टिमनी हम सुना था, डिस्कशन करने का समय में हम लोग जब बात कर रहा था, उस समय में हम सुना था कि कोम विलेज में, ये आगे वाला कोम विलेज में हीलिंग क्रूसेड फर्स्ट टाइम हुआ। बोला हीलिंग क्रूसेड फर्स्ट टाइम हुआ है, उसमें रेवरेंड डॉक्टर चंगा चिपो को स्पीकर बुलाया, बोलते हैं हमें कोम विलेज में। कितना 3 आवर्स ना 4 आवर्स पैदल मार के यहाँ में हीलिंग क्रूसेड किया है, प्रीचिंग किया। इवनिंग में इतना जोरदार प्रीचिंग किया, प्रेयर किया, सभी चीज, सब लोग खुश, पूरा मैंने जितना आदमी था बस्ती वाला पूरा खुश। हम लोग का स्पीकर आया है, हम लोग का मैंने हीलिंग भी हुआ होगा, और हीलिंग होने के बाद, पूरा होने के बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने सोने का समय आया। सोने का समय आया, चिपोसा को एक रूम में डाला है, वहाँ एक जगह में सोने के लिए दिया। जैसे ही वो कंबल निकाला, कंबल तो भिजा हुआ था, कंबल तो भिजा हुआ था। तो चिपोसा का मन में ये आया था, बोला हम तो स्पीकर आया है, लेकिन हमको कंबल भिजा वाला क्यों दिया है? भिजा वाला क्यों दिया है? तो यहाँ का बस्ती वाला भी कल से बातचीत शेयर कर रहा था कि बेचारा वो लोग का पास एक ही कंबल था, तो फैमिली में एक ही कंबल था। उस कंबल को स्पीकर आ रहा है बोल के मॉर्निंग में धुलाया, ठीक से धुलाया है, सूखने का टाइम नहीं मिला है। हाँ, और वो कंबल को स्पीकर को दिया है। हाँ, और खुद बच्चा है, कौन है उसको, बच्चा को मेखला ओढ़ के, कोई जो चादर छोटा सा ओढ़ के, ठंडा का समय जैसे तैसे करके ठंडा बैठा है, स्पीकर को इतना मैंने रेस्पेक्ट करके दिया है, बीजा वाला कंबल। दैट इज स्टीवर्डशिप। वो एक सेवा है, दिल से सेवा। एक ही कंबल है, एक ही कंबल है। या वो बोल सकता था, वो लोग कहीं से आप लोग लेके आओ, या कुछ भी बोल सकता था किसी को, लेकिन वो एक ही कंबल को भी ईश्वर का आदमी के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दैट इज स्टीवर्डशिप। हमको पूरा मन छू गया, इमोशनल हो गया हम पूरा ना। बच्चा कितना तकलीफ में सोया था होगा, आई डोंट नो, आई कैन इमेजिन ना, लेकिन स्पीकर को वो रेस्पेक्ट करने के लिए, दैट इज स्टीवर्डशिप। वी नीड टू show stewardship in our through our resources। जो भी resources है, जो भी चीज़ है, उससे हम लोग को माने stewardship दिखाना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल चीज, encourage each others। हम लोग एक दूसरे को encourage करना पड़ेगा, to build up each other। एक दूसरे का जो तकलीफ है, जो कष्ट है, उस समय में जाके उस कष्ट, उस तकलीफ को फेस किया वाला विश्वासियों को जो है हम लोग एनकरेज करना बहुत जरूरी है। आप लोग एनकरेज करके आ रहा है, आई नो, यस। हम लोग अभी का जनरेशन, अभी का समय में हम लोग इंडिविजुअलिस्टिक बहुत बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमको धन संपत्ति चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये, मेरा बुस्ती, मेरा आदमी, मेरा मायकी, मेरा बच्चा, मेरा वाला ही हम लोग ज्यादा बोलता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग जो है एक दूसरे को बिल्ड अप करने के लिए, एक दूसरे को एनकरेज करने के लिए हम लोग एक दूसरे का साथ देना चाहिए। एक दूसरे का दुख तकलीफ में हम लोग को शामिल होना पड़ेगा। आई रिमेम्बर 1993 में हम लोग छोटा लड़का था, उस समय में हम लोग का बस्ती में एक चर्च जलाया गया। एक ही चर्च था, चर्च जला दिया और वहाँ का विश्वासियों लोगों को जो है तेजू टाउन में भेज दिया।
उसका घर तोड़ दिया, किचन तोड़ दिया, सुअर ले लिया, बकरी ले लिया, मुर्गी ले लिया, सब्जी तब्जी सब तोड़ के उन लोग को माने वो क्रिश्चियन वाले लोगों को जो है रिफ्यूजी कर दिया। और वो कराने में हम भी था, हम भी छोटा एक लड़का था, हम भी बोला था क्रिश्चियन तुम लोग जाओ, हम लोग का बस्ती छोड़ के जाओ बोल के हम उन लोग का घर में भी लात मारा था। छोटा लड़का माँ का साथ गया, हम लोग क्या पता था, फौरन दौरम तुम लोग जाओ बोल के हम लोग चलाया था। ऐसा कष्ट हुआ वहाँ का बिलीवर्स तो, दो बस्ती वाला लोग बहुत तकलीफ हुआ। ऐसा तकलीफ समय में हम हमेशा बोलते, जब भी मौका मिलता है, अंकल नीलम तरम, लेट नीलम तरम, वो होम मिनिस्टर होने का हिस्ट्री जब पढ़ा था, हिस्ट्री जब हम लिख रहा था तो उनका जो ऑर्डर ये सब को हम देखा कि अंकल नीलम तरम ने जो है वहाँ का जो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ में बहुत क्या बोलते हैं वो साथ दिया। उतना ही नहीं, उस समय में SBCA था, रेवरेंड टार्चिया यहाँ में है, उसका साथ और कोई भी था होगा, 2-3 लोग जो है। अंकल नीलम तरम का एम्बेसडर, तेजू का रास्ता उस समय बहुत हालत खराब। एम्बेसडर तो छोटा गाड़ी है, किचन में कितना फंस के कितना तकलीफ होके वो लोग जाके DC से बात किया, वहाँ का विश्वासियों से बात किया। That was a very good encouragement to the believers. बहुत अच्छा encouragement हुआ, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज वहाँ मिशनिका वाला लोगों का पास गया। ऐसा ही बहुत सा टेस्टिमनी से हमारा तेजू में जो NBCC मेंबर्स के थ्रू से हम लोग को एनकरेजमेंट मिला वाला, उसको बताते जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। बट आई वांट टू शेयर दैट हम लोग को एक दूसरे को एनकरेज करना बहुत जरूरी है। जो कोई तकलीफ में है, जो कोई कष्ट है, उसके साथ जो है हम लोग को एनकरेज करना बहुत जरूरी है। वो सब किस लिए करता है? दैट इज ऑल फोकसिंग इन द डे ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह आने का दिन में रेवरेंड टार्चिया को बोलेगा, शाबाश तूने तेजू में गया था बहुत तकलीफ समय में। आई नो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द डेज ऑफ जीसस क्राइस्ट। तीसरा, थर्ड पॉइंट, वर्स 17। थर्ड पॉइंट में मैं आपका बीच में पढ़ना चाहूंगा। वर्स 17 में ऐसा कहता है, but even if I am being poured out like a drink offering on the sacrifice and service coming from your faith, I am glad and rejoice with all of you. हिंदी में सुंदर से लिखा है, उसको मैं आपका बीच में। लेकिन मैं अपनी जान गंवा कर भी खुश रहूंगा और इसे भगवान को एक तरल भेंट की तरह उधेलूंगा, ठीक वैसे ही जैसे आपकी वफादारी सेवा भगवान को एक भेंट है और मैं चाहता हूं कि आप सभी उस खुशी को साझा करें। Paul is saying here, he is telling that even if he has to lose his life, even if he has to sacrifice his life for the sake of Jesus Christ, for the sake of the for the sake of the gospel, I am ready. मैं तैयार हूँ। I want it to be like an offering to Jesus Christ. I want it to be like an offering that is being poured in the temple. उस समय में मंदिर में, टेम्पल में क्या करता था? तेल डालता था टेम्पल में, ऑफरिंग तेल डालता था। मेरा खून जो है एक ऑफरिंग का तरह होने के लिए भी हम तैयार है बोला, इतना तक बोला, स्ट्रांगली बोला है। I am ready to sacrifice my life. मेरा जीवन को एक ड्रिंक ऑफरिंग की तरह मैं पोर आउट करने के लिए रेडी हूँ। आई एम रेडी फॉर दैट बोल के उन्होंने कह रहा है। आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस माई ऑफरिंग एंड आई वांट टू वर्शिप माई लॉर्ड विथ माई लाइफ, विथ माई ब्लड। इस चीज के लिए पॉल कह रहा है, आर यू रेडी? वी नीड टू सेक्रीफाइस। We should be ready to sacrifice our life. We should be ready to sacrifice our comfort. हम लोग का जो comfort है, हम लोग का जो जिंदगी खुशहाली से हम लोग जो तक जी रहा है, 1-2 दिन तकलीफ के लिए हम लोग झेलने के लिए हम लोग तैयार होना चाहिए। We should be ready to sacrifice whatever we have for the sake of Jesus Christ, for the sake of advancement of the gospel. ईश्वर का वचन को आगे ले जाने के लिए, ईश्वर का वचन को आगे बढ़ाने के लिए जो है, I should be ready to sacrifice my life. I should be ready to sacrifice my properties. I should be ready to be sacrificed even my family members for the sake of the advancement of the gospel. ईश्वर का वचन के लिए, ईश्वर का कार्य के लिए से हम लोग को तैयार होना बहुत जरूरी है। Paul is saying at any cost, whatever होगा, जो भी होगा, हम रेडी है बोल के वो कहता है। होरेशियो स्पैफोर्ड बोल के एक वकील था,
होरेशियो स्पैफोर्ड शिकागो का एक वकील था, एक नामी क्रिश्चियन एडवोकेट था होरेशियो स्पैफोर्ड वकील। उसका जीवन में बहुत ट्रेजेडी हुआ। वो बहुत फेथफुल, बहुत अच्छा क्रिश्चियन, समाज के लिए वकालत करके ईश्वर का काम, समाज के लिए, समाज सेवा, सोसाइटी के लिए, क्रिश्चियन के लिए वो वकालत काम करता था। ऐसा अच्छा फेथफुल क्रिश्चियन था। उन्होंने क्या हुआ, उनका जीवन में बहुत बड़ा ट्रेजिक हुआ। उसका एक ही बेटा था, एक ही बेटा, उसका बेटा खोया, मर गया शिकागो में, एक ही बेटा मर गया। और उस समय में शिकागो में बहुत बड़ा आग जलाया बोलता है, पूरा शिकागो जलाया बोलता है। और वो बड़ा आग जलने का समय में क्या हुआ, उसका जो संपत्ति था, उसका जो प्रॉपर्टी था, उसका जो बिजनेस चला रहा था, वो सब, उसका चैम्बर बोलेगा, वो सब जल के पूरा तबाह हो गया, खत्म, तास नस। तो ये पूरा दुख है कि उन्होंने क्या बोला, वो इंग्लैंड का था, तो उन्होंने बोला कि अपना पत्नी और 4 बेटी को भेजा, हमारा कुछ प्रॉपर्टी है इंग्लैंड में, जमीन है, उसको बेच के वापस आओ बोल के बेटी और 4 बेटी और उसका पत्नी को भेजा। जाने का समय में वेरी अनफॉर्चुनेटली उनका जो नाव डूब गया। नाव डूबने के बाद कुछ दिन बाद में होरेशियो स्पैफोर्ड को जो एक टेलीग्राम मिलता है, उस टेलीग्राम में क्या लिखा है, एक ही टेलीग्राम में ज़्यादा नहीं लिख सकता है। टेलीग्राम में उसका मिसेस का लेटर आया, सेव्ड अलोन, अकेली ही बचा हूँ, सेव्ड अलोन, मैं अकेला बचा हूँ। यानी कि उसका 4 बेटी भी डूब के मर गया। उससे पूरा दुख हो गया। स्पैफोर्ड बहुत दुख हो के वो भी मिसेस को मिलने का पास इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड जाने का समय में जब वो जा रहा था उस समय में वो स्पॉट जहाँ में उसका 4 बेटी डूब गया, वो जगह पहुँचा। और उस जगह पहुँचने का समय में उसका एक परमेश्वर ने एक हिम उसको कंपोज करने के लिए उसको बताया, एक तो गाना के द्वारा उसको एनकरेज किया। वो गाना आप लोग हिम सुना भी होगा। When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul, it is well. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. किसी भी तरीका का दुख, किसी भी तरीका का प्रकार का कष्ट, उसको झेलने के लिए परमेश्वर तूने मुझे मदद किया। एंड आई नो इट इज वेल विद माई सोल, मेरा आत्मा के लिए अच्छा है, मेरा आत्मा आपका साथ सुरक्षित है। क्या हम ऐसा कहने के लिए कह पाएगा? क्या हम ऐसा कह पाएगा? इतना बड़ा तकलीफ, इतना बड़ा कष्ट होने के बावजूद भी, इट इज वेल फॉर माई सोल, इट इज वेल फॉर माई सोल। होरेशियो स्पैफोर्ड ने कहा, इतना कष्ट होने के बावजूद भी। लास्ट, चौथा नंबर, वर्स 18। So you too should be glad and rejoice with me. You too should be glad and rejoice with me. मैं जिसके लिए परमेश्वर को खुशी मना रहा हूँ, उसको देख के आप भी खुशी होना है। That means mutual joy in the service. परमेश्वर का वचन ये कहता है, पौल ये कहता है कि बिलीवर्स लोग का ऐसा काम करो, विश्वासियों ऐसा काम करो कि सब मिलके खुशी मना सकेगा, सब मिलके बोल सकेगा हालेलुया, सब मिलके कह सकेगा प्रेज द लॉर्ड, आई एम थैंकफुल टू यू, ये कह पाएगा। नो, नॉट जस्ट दैट, हम अकेला प्रेज द लॉर्ड बोलने वाला काम को नहीं, म्यूचुअल जॉय, जो साथ में मिलके खुशी पाने वाला, जो साथ में मिलके आनंद मनाने वाला, ऐसा काम को करो बोल के पौल एनकरेज कर रहा है। यदि हम ऐसा करता है तो हम लोग गोल तक मिल सकेगा, गोल तक पहुंच सकेगा। कोई एक तकलीफ में है उसको आप साथ देगा, कोई और कष्ट है उसके लिए प्रार्थना करेगा, साथ में लेके जाएगा। Then we will all be happy, we will all celebrate in the name of Jesus Christ and we will be joyful
म्यूचुअल जॉय, चौथा नंबर। थर्ड जॉन का वर्स 4 में कहता है, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. पौल का प्रभु का वचन कहता है कि इससे बड़ा खुशी नहीं है कि मेरा जो बेटा बेटियां हैं साथ में मिलके ईश्वर का काम के लिए चल रहा है, ईश्वर का सच्चाई के लिए चल रहा है। इससे बड़ा खुशी मेरा जिंदगी में कुछ नहीं है। बोला, इससे बड़ा खुशी मेरा जिंदगी में कुछ नहीं है। God is going to say that. God is going to be happy. परमेश्वर खुश होगा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट एनबीसीसी ने नया प्रोजेक्ट निकाला है, हॉस्टल प्रोजेक्ट, एक्चुअली गर्ल्स हॉस्टल प्रोजेक्ट निकाला है, मेडिकल प्रोजेक्ट, हॉस्पिटल प्रोजेक्ट, अरुणाचल क्रिश्चियन हॉस्पिटल प्रोजेक्ट को निकाला है। एंड उसको देख के ऑल ऑफ अस आर हैप्पी। नॉट जस्ट एनबीसीसी, सिर्फ एनबीसीसी खुशी नहीं है, उसमें जो हम लोग का 19 बैप्टिस्ट एसोसिएशंस का मेंबर्स लोग खुशी है कि यस हम लोग का एक तो बैप्टिस्ट हॉस्पिटल आने वाला है। That kind of mutual joy, जो मिल के जो सोशल काम, जो समाज का काम, वो हम लोग को एक तो मिल के काम जो है हम लोग को करना बहुत जरूरी है। सोशियोलॉजिस्ट एक तो है सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट पुटनम बोल के। रॉबर्ट पुटनम क्या कहता है? The networks of relationship that help individuals thrive is evident in the structure of early Christian communities. सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट पुटनम, फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा। सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट पुटनम से the networks of relationships that help individuals thrive is evident in the structure of early Christian communities. ये सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट पुटनम तारीफ कर रहा है। क्रिश्चियन कम्युनिटी में ये देखा है कि एक एक इंडिविजुअल होने से भी वो लोग सोशल सब मिल के कम्युनिटी के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, क्रिश्चियन फैमिली के लिए काम करता है, पूरा सोसाइटी के लिए काम करता है। ये देख के बहुत अच्छा लगता है। बोला है सोशियोलॉजिस्ट, ये उसका ऑब्जर्वेशन है। यस, ही इज वेरी ट्रू। वो बहुत सच्चाई सचमुच बोल रहा है कि हम लोग सचमुच, हम लोग क्रिश्चियन लोग जो एक सोशल बीइंग है, इंडिविजुअलिस्टिक बीइंग नहीं बनना है। हम लोग को इंडिविजुअलिस्ट अकेला खड़ा करने के लिए हम लोग कोशिश नहीं करना है। एक सोशल साथ में मिल के हम लोग को करना है, रहना है। इन द अर्ली चर्चेस में चल रहा था। इवन अभी का समय में एक सोशियोलॉजिस्ट का कहने का हिसाब से या तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग एक मिल के म्यूचुअल जॉय को हम लोग को शेयर करना चाहिए। इंडिविजुअल्स को हम लोग को इतना इनकरेज नहीं करना चाहिए। सोशियोलॉजिकल टर्म्स में सोशियोलॉजिस्ट लोग बोलता है कि यदि कोई एक इंडिविजुअल जो अकेला को हार्डशिप को फेस नहीं कर पाता है, तो जब कम्युनिटी आता है उस हार्डशिप को फेस कर सकता है, उस तकलीफ को ओवरकम कर सकता है। अकेला तुगासो अकेला हम बहुत कष्ट में है, हम उसको ओवरकम नहीं कर पाएगा। ये लेकिन सोशियोलॉजिकल स्टडीज का कहने का मतलब ये है कि कोई आके साथ में हमको बैक करेगा, हम लोग को बैकअप करेगा, सपोर्ट करेगा, देन आई विल बी एज एन इंडिविजुअल आई विल बी एबल टू ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स, दोज टेम्पटेशंस, दोज डिफिकल्टीज। सो चर्चेस एज ए चर्च, एज एन इंडिविजुअल, एज एन एनबीसीसी यूथ, क्या हम एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? क्या हम एक दूसरे को उठाने के लिए तैयार हैं? क्या हम एक दूसरे को एनकरेज करने के लिए तैयार हैं? ना हम लोग एक को जो आगे बढ़ रहा है उसको गिराने के लिए कोशिश करेगा, ना कोई अच्छा प्रीचर बन रहा है उसका बदनाम करके उसको गिराने के लिए कोशिश करेगा, ना कोई एक जो अच्छा सिंगर आ रहा है उसको गिराने के लिए कोशिश करेगा। कौन सा लाइन में आप जाना चाहता है? परमेश्वर का वचन कहता है म्यूचुअल जॉय, मिल के खुशी मिलने वाला चीज को करो, मिल बांट के हंसी खुशी का मिलने वाला काम को हम लोग को करना चाहिए। एंड कलेक्टिव सपोर्ट, कलेक्टिव चीज को जो है हम लोग को प्रेस ऑन करना चाहिए, उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग स्कूल डेज में रिले रेस करता है। रिले रेस आप लोग सब जानता होगा, लाठी देता है, लाठी दे के 4 पार्टिसिपेंट्स होता है, पूरा ग्राउंड भागना पड़ता है। तो पहला वाला को जो फर्स्ट रनर है उसको लाठी दिया जाता है, उसके बाद ऐसा करके लास्ट करके पहुंचता है। हम स्पोर्ट्समैन नहीं है, हाँ, इतना पसंद भी नहीं है, फिर भी हम भी पार्टिसिपेट कर लेता है जब जब जरूरी होता है। तो स्कूल वीक में हमको रिले रेस में भागने के लिए हमको बोला गया। अभी जैसा हट्टा कट्टा है उस समय भी थोड़ा हट्टा कट्टा ही था।
तो हमको मोटू मोटू बोला भी किया जाता था मेरा दोस्त लोग, तो भागने नहीं सकता है। तो रिले रेस का दिन में हमको लाइन लगाया गया। पहला मेरा सेकंड नंबर था, हाँ हम सेकंड नंबर में था मेरा ख्याल से। तो पहला वाला पूरा स्पीड से भाग के, इतना स्पीड भाग के जितना पार्टिसिपेंट है सबको पार कर दिया, सबको पार करके हमको लाठी दिया। अभी मेरा बारी आया, हम भी भागा भागा भागा, जितना हम जोर लगा सकते पूरा भागा भागा, पूरा जोर लगा के भागा, लेकिन सब लोग हमको पार करके चला गया, सब लोग हमको पार करके चला गया। मेरा 3 नंबर वाला बोला जल्दी आओ तुगासो, जल्दी आओ बोल रहे हैं ना, लेकिन हम कोशिश कर रहे नहीं हो रहा है। फिर भी हम भागा, मेरा जो लाठी था उसको हम 3 नंबर वाला दोस्त को दिया। उसने ऐसा स्पीड भागा कि वो भी मैंने सबको तो पार नहीं कर पाया, उन्हें जो तीसरा नंबर को दिया, और वो तीसरा नंबर जो है ये चौथा नंबर को दिया, और चौथा नंबर ने इतना स्पीड भागा कि जो उसको पार किया था सब लोग को पार करके फर्स्ट प्राइज दिलाया। फर्स्ट प्राइज दिलाया मेरा वजह से नहीं है, लेकिन वो खुशी हमको भी मिला है, वो खुशी हमको भी मिला है। रिले रेस में फर्स्ट प्राइज मिला है बोलते हैं, हम तो लेंडू था, हम तो लास्ट में था, लेकिन वो मेरा दोस्त लोग ओवरकम कर गया। तो सब मिलके जो खुशी हम लोग को मिला है ना, इस प्रकार का खुशी को ईश्वर का वचन कह रहा है, म्यूचुअल जॉय। पॉल एनकरेज कर रहा है, इस प्रकार का खुशी को हम लोग को दिलाना है, म्यूचुअल जॉय। सब मिलके जो खुशी मिलता है ना, वो सबसे बड़ा खुशी हम लोग का जीवन में है। सो लास्टली Paul is encouraging every believers in order to reach to the goal, जो जिस जगह परमेश्वर हेवन वार्ड हम लोग के लिए रखा है, उस जगह पहुंचने के लिए, उस जगह को कंटिन्यू कर पाने के लिए we need to hold fast to the word of God. परमेश्वर का वचन को हमेशा पकड़े रहना पड़ेगा। We need to serve in order to get क्या बोलेगा तारीफ, या तो परमेश्वर का शाबाशी मिलने के लिए डे ऑफ क्राइस्ट को देख के, ईश्वर का आगमन का दिन को देख के, ईश्वर को मिलने का समय को देख के जो है हम लोग का जो भी सर्विस हम लोग करता है, जो भी सेवा करता है, उसको फोकस करते हुए हम लोग को सेवा करना चाहिए। किसी एक दूसरे को माने नीचा दिखाने के लिए नहीं, किसी एक दूसरे का साथ में नाम कमाने के लिए नहीं, किंतु ईश्वर का सामने में नाम कमाने के लिए उसको फोकस करते हुए हम लोग को सर्विस करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, हम लोग जो है हम लोग का सेक्रीफाइस, ऐसा सेक्रीफाइस करो कि उससे हम लोग को खुशी मिले। वी शुड बी एबल टू रिजॉइस। पॉल कहता है कि मेरा जीवन, मेरा लहू, मेरा शरीर तक देने के लिए तैयार हूँ, फॉर द सेक ऑफ द जीसस क्राइस्ट, फॉर द सेक ऑफ गॉस्पेल, उसका के लिए मैं जो है अपना जीवन देने के लिए तैयार हूँ। आर यू रेडी टू सेक्रीफाइस योर लाइफ एंड रिजॉइस? लास्ट पॉइंट, म्यूचुअल जॉय इन द सर्विस। ऐसा काम करें जिससे तमाम सोसाइटी, तमाम निसी समाज, तमाम अरुणाचल के लोग, तमाम बस्ती का लोग जो है खुशी होगा कि ये काम हम लोग सक्सेसफुली काम कर पाया, ये काम हम लोग किया है बोल के सब खुशी मनाने वाला काम को हम लोग को करना चाहिए। परमेश्वर सबको आशीष दें। थैंक यू।